में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बेगूसराय में एक शिक्षक का कारनामा सामने आया है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के कदराबाद हरिपुर के एक शिक्षक ने हनुमान जी की अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। शिक्षक जियाउद्दीन का कहना है कि हनुमान जी शुरू से ही नमाज पढ़ते थे और वो जाति के मुसलमान थे। शिक्षक जियाउद्दीन ने क्लास 7वीं में पढ़ाई के दौरान ये बातें कही और इस बात को जब छात्रों ने अपने अभिभावकों को कहा तो अभिभावक भी आक्रोशित हो गए। स्कूल में जाकर जमकर हंगामा किया और इसके बाद शिक्षक ने माफी मांगी। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको खबर बेगूसराय से बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल के एक शिक्षक जिनका नाम जियाउद्दीन है, उन्होंने बच्चों को ये बताया कि जो हनुमान जी हैं वो जाति से मुसलमान थे और शुरू से ही वो नमाज पढ़ा करते थे। जिसके बाद बच्चों ने अपने घर पर जाकर अपने अभिभावकों को इसके बारे में बताया। अभिभावक काफी ज्यादा नाराज हो गए और देखिए जो अभिभावक हैं वो स्कूल पहुंचे हुए हैं और उसके बाद शिकायत की गई, तब जाकर शिक्षक ने माफी मांगी है। तो बेगूसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। तस्वीर उस स्कूल की आपको दिखा रहे हैं जिस स्कूल में जियाउद्दीन नाम के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि क्लास 7वीं में वो पहुंचे थे और जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को लेकर ये बड़ी बातें कही और कहा कि जो हनुमान जी हैं वो शुरू से नमाज पढ़ते थे, मुसलमान थे। जिसके बाद जो छात्र हैं अपने घर में जाकर अपने लोगों को उन्होंने बताया। अभिभावक काफी ज्यादा नाराज हो गए और सभी आक्रोशित होकर स्कूल पहुंच गए, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि शिक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन ये सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है इस पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। तो हनुमान जी को लेकर विवादित बातें बताई गई हैं शिक्षक जियाउद्दीन की तरफ से। जो छात्र वहां पढ़ रहे थे उन छात्रों ने अपने अभिभावक को ये बातें बताई थी। और न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ अभी इस पूरे मामले को लेकर बातें कही जा रही हैं? कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह। जी बिल्कुल, देखिए मामला सामने आने के बाद जब जो बच्चों के अभिभावक थे वो आक्रोशित हुए, स्कूल पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा भी किया। तो शिक्षक जो हैं उन्होंने रियलाइज किया और माफी भी मांगी। लेकिन यहाँ के सांसद का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अब एक सवाल खड़ा किया है, आखिर ऐसे शिक्षकों को स्कूल में क्यों रहने दिया जाए जब उनके द्वारा जो है इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं गिरिराज सिंह के द्वारा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। उनके द्वारा जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार से मांग की जा रही है कि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और अविलंब की जानी चाहिए। इसके बाद जो है जहां तक जानकारी मिली है मौके पर बछवाड़ा थाने की पुलिस भी पहुंची थी, उन्होंने जांच पड़ताल भी की है और फिलहाल जो है शिक्षक अपने घर चले गए हैं। लेकिन अभिभावकों के द्वारा जो है और स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो कार्रवाई की मांग की जा रही है और अविलंब स्थानांतरण सहित जो है इनके निलंबन की मांग की जा रही है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। जी संतोष, अगर हम शिक्षक की बात करें, उनकी तरफ से कुछ कहा गया आखिर इस तरीके की बातें वो क्यों बता रहे थे? स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई होती है, सब्जेक्ट से जुड़ी हुई पढ़ाई की जाती है। जी बिल्कुल, हमने उनसे बात भी की थी और उन्होंने बताया कि उनसे भूल हुई और भूलवश उन्होंने ये बात कही। लेकिन ऐसा कहने से काम चलने वाला नहीं था क्योंकि अभिभावक पूरी तरह आक्रोशित हो गए थे। और जब बच्चों ने शिकायत की थी, बच्चों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामर की और जीके की पढ़ाई हो रही थी। उसी वक्त जब बच्चों ने कुछ सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हनुमान जो है वो मुसलमान थे और उनके द्वारा जो है नमाज पढ़ा जाता था और इसके लिए स्वयं रामचंद्र भगवान जो है वही उनको प्रेरित करते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो बच्चे जब घर पहुंचे तो अपने अभिभावकों से पूछे क्या हनुमान जो है वो मुसलमान थे। तब इस बात से अभिभावकों को जानकारी हुई और उन्होंने पूछा कि भाई आखिर
तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो। तब बच्चों ने बताया कि स्कूल के अध्यापक जो है जियाउद्दीन, उनके द्वारा ये बात बताई गई थी कि हनुमान मुसलमान थे और वो नमाज पढ़ते थे और इसके लिए राम स्वयं उन्हें प्रेरित करते थे। तब जो है अभिभावक आक्रोशित हुए और स्कूल पहुंचे और तब जो है शिक्षक, आरोपी शिक्षक जो थे, उन्होंने माफी मांगी और कहा उनसे गलती हुई, उन्होंने भूलवश ऐसी बात कही है। लेकिन अभिभावक अभी भी आक्रोशित हैं और उनका सीधा मांग है कि ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, कार्रवाई की अगर हम बात करें संतोष, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा या शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक इस पर संज्ञान लिया गया है? जी बिल्कुल, इस और भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने भी कहा कि बच्चों के द्वारा उन्हें जानकारी मिली थी और जो है ऐसे मामले जो है नहीं। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। कल ग्रामर पढ़ाया था, बोले क्या हनुमान जी मुस्लिम है, और राम जी ने उर्दू पढ़ाया था, राम जी हनुमान जी को उर्दू पढ़ाया था। अच्छा, और बोले हनुमान जी कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं? जियाउद्दीन सर क्या बताए थे सर? क्या कि हनुमान मुसलमान है और हनुमान पहली बार नमाज पढ़े थे, राम जी ने हनुमान को नमाज पढ़ाया था। मैं हाइपर लगा, फिर बोले क्या तुम लोग जानते हो हनुमान जी हिंदू धर्म के वैसे पहले हैं जिन्होंने पहली बार नमाज पढ़ा था, उनको राम जी ने नमाज पढ़वाया था। पढ़ाते हैं वो? सर ग्रामर। कल क्या बोले थे वो? बोलो ना सर। बोले थे कि हनुमान जी ना मुसलमान, हनुमान जी मुसलमान हैं। बोले आप लोगों ने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है ऐसा हनुमान जी मुसलमान है? सर कल जो पढ़ा रहे थे उसमें आया था सर, यही बारे में बात नहीं। यही जानकारी मिला था कि सितंबर की छात्र को यही पढ़ाया गया था कि हनुमान जी मुस्लिम के वंशज हैं। हनुमान जी और राम जी को मुस्लिमों ने नमाज पढ़ने के लिए सिखाया गया था। यही सब हमको जानकारी। किसने बताया आपको? हम लोग को बच्चे लोग ने बताया, इसलिए हम लोग स्कूल पढ़ाए। हनुमान जी के बारे में और राम भगवान के बारे में, नमाज के बारे में कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिली है कि सर के द्वारा ये कुछ बोला गया। तो फिर समाज के लोग आए, मुखिया जी, सरपंच जी आए, उनके सामने सर को बुलाया गया, वो माफ़ी मांगे, स्वीकार किए और हम लोग भी सर को समझाएं। के माहौल को बिगाड़ने में हमारे संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के बछवाड़ा के कादराबाद हरपुर में एक जियाउद्दीन शिक्षक ने जिस ढंग से बच्चों को सप्तम वर्ग के बच्चों को ये पढ़ा रहा है, जैसा कि बच्ची लोग, स्कूल के बच्चे लोगों ने अपनी बयान दर्ज कराया कि हनुमान जी मुस्लिम थे, नमाज पढ़ रहे थे। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे समाज में विद्वेष फैलाएंगे और समाज को अब ऐसे शिक्षकों पर भरोसा नहीं है, न हिंदू समाज को। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां बोचहां थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां मजदूरी का पैसा मांगने गए युवक को दबंगों ने पहले तो जमकर पीटा, युवक को अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर थूका और साथ में मौजूद एक दबंग से पेशाब भी करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुर्गी फार्म संचालक पिता पुत्र मजदूर की पिटाई करते दिख रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लोग युवक को सड़क पर गिराकर पीट रहे हैं और इस दौरान कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर युवक को पीटता हुआ देख रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो 4 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मामला बोचहां थाना क्षेत्र के चौपार मदन गांव का है। बोचहां थाना क्षेत्र के चौपार मदन गांव निवासी रिंकू मांझी ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि वो करणपुर उत्तरी गांव में रमेश पटेल के मुर्गी फार्म में 2 दिन काम किया था, जिसका पैसा उससे मांगा था, जिसके बाद बर्बरता उसके साथ की गई। 4 तारीख का मामला है। ये रिंकू मांझी जो दिहाड़ी का काम करते थे और रमेश पटेल जो कर्णपुर उत्तरी वार्ड नंबर 6 के थे, तो इनके यहाँ वो
दिहाड़ी का काम करते थे और ये 8 तारीख को ये सूचना मिली है थाने में, दोसार थाने में। तो हम लोग वो मामला दर्ज कर लिए हैं 291/24 डेटेड 8/10/24 और अनुसंधान हो रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया जो FIR है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि रमेश पटेल ने रिंकू माझी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गाली गलौज किया है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठते हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि क्या मजदूरी का पैसा मांगना गुनाह है? सवाल ये, क्या दबंग कानून से ऊपर उठ गए हैं? सवाल तो ये भी है कि रमेश पटेल को कानून हाथ में लेने का हक आखिर किसने दिया है? सवाल ये कि रिंकू माझी से अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया? और सवाल ये भी कि क्या इंसानियत मर चुकी है? क्योंकि तस्वीर यही बता रही है। सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कब करेगी? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मांग की गई है। सांसद संजय झा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इसकी मांग की। इंडिगो के आवेदन पर उड़ान की अनुमति देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इंडिगो ने आवेदन कर मंत्रालय से अनुमति मांगी है, यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो 6C की उड़ान की अनुमति मांगी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा, अनुमति मिल गई तो 1 दिसंबर से उड़ान सेवा यहां से शुरू हो जाएगी, जो कि जेडीयू के सांसद संजय झा ने जानकारी दी है। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ये बड़ी बातें कही हैं। और अभी इंडिगो ने 2 स्लॉट के लिए अप्लाई किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। एक स्लॉट है कि डेली फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली और एक स्लॉट है दरभंगा से मुंबई सप्ताह में 4 दिन। और हम लोगों ने आग्रह कल भी किया है जो मंत्री जी हैं उनसे कि दरभंगा में तो स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली में टाइम मिलना या मुंबई में टाइम मिलना वो टाइम दे दीजिए। आग्रह किया है, उनका जो रिक्वेस्ट है उन्होंने टाइम वगैरह भी फिक्स करके सबमिट कर दिया। मंत्रालय में समय भी कितने बजे दिल्ली से दरभंगा आएगा और दरभंगा से दिल्ली जाएगा इंडिगो ने सबमिट कर दिया है। और अगर उनका क्लियर हो गया तो 1 दिसंबर से ये फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगा। जो मैंने कहा था, ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हार को पचा नहीं पा रहे, अपनी नाकामी को उनको ध्यान नहीं रहता है। हारते हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता उनके साथ है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार कीजिए और जीत में भी जनता के साथ खड़े रहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के नेताओं का, वो हार को पचा नहीं पाते हैं और हार का ठिकरा कभी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर डालते हैं अपनी नाकामी के। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर अभी भी जनता का भरोसा बरकरार है और झारखंड के बाद बिहार में चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में ही होगा। करना सरकार 10 साल से वहां सरकार चल रही है और 10 साल के बाद तीसरी बात रिपीट करना सरकार को, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और प्रधानमंत्री जी का जो काम है खास करके गरीबों के लिए, उस पर ये बहुत बड़ा मोहर है। इस रिजल्ट का प्रभाव निश्चित रूप से सिर्फ हरियाणा तक नहीं है, इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। आने वाला चुनाव है, आपको चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और झारखंड में तो खास करके हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए भारी मत से सरकार बनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि हरियाणा से बात निकली है तो बिहार तक जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में भी एनडीए की प्रचंड जीत होगी। बहुत लोगों की जुबान लंबी हो गई थी, हरियाणा के नतीजे अब लंबी जुबान कंट्रोल में रहेगी। में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की अपार बहुमत से सरकार बनेगी। बहुत लोग शेखी बघार रहे थे बिहार में, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे,
कि बीजेपी को 240 सीट मिली, अब 48 मिल गई और अब गिन लें। बीजेपी को हरियाणा में जो जीत मिली है, बहुत लोगों की जो जबान लंबी हो गई थी, अब वो लंबी लंबी जबान जो है कंट्रोल में रहेगी। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तंज कसा है। नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस सिर्फ हारने के बहाने ढूंढती है। करे या न स्वीकार करे, उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना, तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश, चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है। हरियाणा में कांग्रेस के हार पर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हार के लिए ही जानी जाती है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी को प्यार दिया है और कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा वो भी हारेगा। कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रहिए। 1998 में पूर्णिया और मधेपुरा बॉर्डर पर संतोष सिंह की फर्जी एनकाउंटर में पटना की सीबीआई कोर्ट ने 2 थाना प्रभारी को सजा सुनाई है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 26 साल बाद बड़हरा कोठी के तत्कालीन थाना प्रभारी मुखलाल पासवान और बिहारीगंज थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को सजा सुनाई। सीबीआई कोर्ट में बड़हरा थाना प्रभारी मुखलाल पासवान को आजीवन कारावास और 3 लाख रुपए का जुर्माना, तो साथ ही बिहारीगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार झा को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुखलाल पासवान वर्तमान में इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर डीएसपी बन चुके हैं। मृतक संतोष सिंह के रिश्तेदार रुपौली विधायक शंकर सिंह, फुफेरा भाई रितेश सिंह और रिश्तेदार मुकेश सिंह ने कहा कि 26 साल बाद मृतक संतोष सिंह के परिजनों को इंसाफ मिला है। 26 साल बाद उस परिवार को न्याय मिला और उस समय आतंक का राज था, जंगल राज था लालू जी का समय में, तो उस समय निर्दोष आदमी का, गरीबों का हत्या नरसंहार होता है। उसी कड़ी में संतोष सिंह निर्दोष आदमी थे, आज तक एक भी केस मुकदमा में हुआ था। जो देश की विश्वसनीय संस्थान है सीबीआई, उनके द्वारा सजा सुनाई गई है, विशेष अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और सम्मान करते हैं कि 26 साल बाद ही न्याय मिला परिवार को। और जिस समय उसकी हत्या हुई थी उस समय उसके 2 छोटी छोटी बेटियां थी और उन दोनों बेटी की आज शादी हो गई है। लेकिन जरा सोचिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी और उनका परिवार कैसे पालन पोषण किया होगा। गोपालगंज पुलिस ने शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। यूपी बिहार के बड़े शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज पुलिस ने स्पेशल अभियान शुरू किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 शराब माफियाओं को 72 घंटे में गिरफ्तार किया है, जिस पर शराब तस्करी के 2017 से मामले दर्ज थे। इनमें कुख्यात बिरबल यादव, मुकेश यादव, इस्लाम नट, राम सागर और पप्पू यादव शामिल है। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।